तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके एमपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपके मॉडल पेपर जारी हुए हैं उनमें से हम आज जो पेपर हल करने वाले हैं जो क्लास 12th रहने वाला है आज, और जो हमारा पेपर रहने वाला है विषय भूगोल का। तो इस भूगोल पेपर का आपको संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी प्रश्न का सॉल्यूशन 1 से 20 नंबर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। और इसमें आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं 70, और इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इस प्रकार से आपको ये निर्देश दिए होंगे, आपको ये पढ़ लेना है क्योंकि इसी के आधार पर आपका पूरा का पूरा पेपर आपको दिया गया है। जैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट निर्देश पढ़ता हूँ कि जो आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ हैं और 6 से 20 में जो आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद 6 से 13 जो हमारे हैं 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद 14 से 17 हैं जो हमारे 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं। और इसके बाद जो हमारा 18 है और वहाँ से 20 तक, तो ये कितने अंक के हैं, 4 अंक के और 5 अंक के। तो इस प्रकार से आपको संपूर्ण पेपर इसमें निर्देश के माध्यम से बताया गया है। इसके बाद पहला हमारा क्वेश्चन है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया गया है। जिस भी माध्यम से आप पढ़ाई करते हैं उसी माध्यम से आप सिलेक्ट करके पेपर दे सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं। तो 4 ऑप्शन हैं आपके यहाँ पर, सघन जनसंख्या वाले, रोजगार के अवसर वाले, ग्रामीण जनसंख्या वाले, पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 2 नंबर का, पर्वतीय और पहाड़ीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो किस महाद्वीप में है, तो जो हमारा महाद्वीप रहने वाला है राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, जो ये 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका। और इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर केवल मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, तो इसका हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। वहाँ पर जो होता है खट्टे और रसदार फलों की खेती की जाती है। इस प्रकार से चौथा हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई थी। तो जो हमारी राष्ट्रीय युवा नीति प्रारंभ की गई थी वो की गई थी फरवरी 2014 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 5वां है कि गैरिसन खाली और इसे छावनी भी कहते हैं नगर है। तो ये हमारा नगर रहने वाला है किसमें, अम्बाला में। इसके बाद हमारा लास्ट विकल्प है जो कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो जो नहीं बोई जाती है वो कौन सी, देखो मूंगफली बोई जाती है, रागी बोई जाती है, ज्वार बोया जाता है। जो नहीं बोया जाता वो क्या है, हमारा गन्ना। तो इस प्रकार से हमारे राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का क्वेश्चन, ये हो जाएगा गन्ना। तो इस प्रकार से आपने सही विकल्प कंप्लीट तरीके से हल कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये आपका इंग्लिश वर्जन में है। ये रहे हमारे सभी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा है मानवतावादी विचारधारा का विकास खालिस्तान के दशक में हुआ था। तो ये हुआ था हमारा 1900 कितने में हुआ था, 1970 में। इसके बाद दूसरा है कि चैनल टनल पेरिस को खालिस्तान जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ता है, चैनल टनल पेरिस को हमारा लंदन जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपका लंदन आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद तीसरा है सीमांत श्रमिक 1 वर्ष में खालिस्तान दिन से काम करता है। तो ये कितने दिनों से काम करता है, 183 दिनों से जो होता है कम काम करता है। इसके बाद हमारा अगला है कि भारत का विशालतम और प्रशासनिक नगर खालिस्तान है। तो ये क्या है, हमारा दिल्ली। इस प्रकार से आपका ये खालिस्तान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 5वां है भारत की प्रमुख रेशेदार फसल कपास एवं क्या है, खालिस्तान है। तो ये हो जाएगी आपका जूट। इस प्रकार से आपके 5 खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां जो खालिस्तान है हमारा
कि अति उच्च मानव विकास का स्तर खालिस्तान होता है, तो ये होता है हमारा 0.800 से हमारा क्या होता है, अधिक होता है। तो इस प्रकार से आपका ये खालिस्तान हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चंस जो हमारे हैं, इसमें सत्य और असत्य पूछे गए हैं। तो पहला जो हमारा रहने वाला है कि विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% क्षेत्र में निवास करती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, नहीं करती है। दूसरा है आखेट मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कॉफी रोपण कृषि है, बिल्कुल सही है, जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवा है कि भारत सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश है, नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। और इसके बाद हमारा है भारतीय रेल प्रणाली को 14 रेल मंडलों में बांटा गया है, ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि और कुछ में बांटा गया है लेकिन 14 में नहीं बांटा गया है। तो इस प्रकार से आपके सत्य और असत्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यह वीडियो आपके जो टाइम बचाने के लिए बनाया गया है, ताकि आप अपने जो पेपर अभी 6 तारीख से होने वाले हैं तो उसमें आप रिवीजन के टाइम ये वीडियो देख करके जा सकें और अपने पेपर को आसान बना सकें। और इस वीडियो को अपने उन सभी प्यारे दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में हमारे आ और बा में आपको दी हुई हैं। तो पहला है हमारा सर्वाधिक कपास का उत्पादन। तो सर्वाधिक कपास का जो हमारा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। इसके बाद है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो हमारी है किस में है, बिहार में, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर की सही जोड़ी। तीसरा है भारत में न्यूनतम भाषाई समूह इस किस में है, चीनी तिब्बत में है। इसके बाद चौथा भारत में पहली जनगणना तो आपको किस में हुई थी, 1872 में, मतलब ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर का। और जो हमारा लास्ट बचा है कि श्वेत कॉलर श्रमिक, ये आते हैं हमारे द्वितीय क्रियाकलाप के आधार पर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए और वहीं से आपको PDF मिल जाएगी। इसके बाद है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, एशिया की सबसे गंदी बस्ती का नाम लिखिए। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर पंजाब में किस बांध से निकाली गई है। तो इस सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको नीचे देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, मानव भूगोल की कोई एक परिभाषा लिखिए। ये आपका छठवा मृत्यु दर किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। इस प्रकार से 8वां, ये 9वां, ये 10वां और 11, 12, 13, इस प्रकार से 14वां और 15, 16, ये 17 रहा, ये 18, 19वां रहा है। और इसके बाद रहा है हमारा लास्ट जो है 20वां क्वेश्चंस, जो दिए गए मानचित्र को दर्शाइए। तो आपको ये मानचित्र यहाँ पर दिया गया है जो पेपर में आपके लिए दिया जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन नीचे देखते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को अब तक अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं आगे क्वेश्चंस। प्रश्न क्रमांक 5 के जो हमारे आंसर्स रह गए थे, तो पहला हमारा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरे का आंसर हो जाएगा जो विश्व व्यापार से संबंधित था, संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 को हुआ है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद
एशिया की जो हमारी सबसे गंदी और झुग्गी बस्ती थी वो क्या थी? मुंबई। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर पंजाब के हरीके बैराज खालिस्तान से मतलब हरीके बैराज से निकलती है। इस प्रकार से आपके संपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो आपके 25 अंक में होने वाले हैं वो आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस जो आपके 2 नंबर में रहने वाले हैं 6 से 13 तक। तो यह जो आपका सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है कि रुको और जाओ, जो यह सिद्धांत बताता है कि मानव कभी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है और कभी प्रकृति को नियंत्रित करता आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। इसके बाद मानव भूगोल की एक परिभाषा। तो जो मानव भूगोल की सरल परिभाषा दी हुई है कि मानव भूगोल वह शाखा है जो मानव और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करती है। 7वां क्वेश्चन है मृत्यु दर किसे कहते हैं और इसका जो अथवा है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं और इसका आप अथवा लिख सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके बाद 7वां हो गया है आपका और ये अथवा भी हो चुका है। इसके बाद 8वां कि मानव भूगोल के 4 उपागम लिखिए। तो आपके जो 4 उपागम हैं 2 नंबर में रहने वाला है, आप चाहे तो इनका विवरण भी लिख सकते हैं। व्यवहारात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम, कल्याणकारी उपागम। तो इस प्रकार से आप कोई 4 आपको लिखने थे तो 4 यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसके बाद इसका अथवा है कि जो आपका मनुष्य कुछ प्रदेशों में क्यों रहना चाहता है अन्य में क्यों नहीं। तो क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, जल संसाधन, रोजगार और परिवहन की सुविधाएं होती हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से जो मनुष्य कुछ प्रदेशों में रुकना चाहता है और कुछ में नहीं रुकना चाहता। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। बहुत ही सिंपल शब्दों में दिया गया है। आप चाहें तो इस आंसर को छोड़कर आप अपनी बुक से इस क्वेश्चन को मिला लीजिए और आप वो आंसर्स भी लिख सकते हैं। दोनों में आपको समान अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको 2 विशेषताएं यहाँ से यहाँ तक दी हुई हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। इसके बाद इसका अथवा था कि सहकारी कृषि क्या है। तो सहकारी कृषि यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद 10वां है कि भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख 4 वर्ग लिखिए। तो 4 वर्ग हमारे जो आपको रहे स्क्रीन पर, कृषक मजदूर, कृषि मजदूर और घरेलू उद्योगों में लगे श्रमिक, अन्य सेवा, व्यापार और उद्योग। इस प्रकार से चारों कंप्लीट हो चुके हैं। इसका अथवा था कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मुख्य श्रमिक जो वर्ष में 6 माह या उससे अधिक कार्य करता है और सीमांत जो 6 माह से कम कार्य करता है। तो इस प्रकार से डिवाइडेड थे। 2 अंक में क्वेश्चन था एकाकी बस्ती किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट लिख देना है। इसका था नगरीय बस्ती की 2 विशेषता। इसी का अथवा था कि जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, औद्योगिक व्यापार और सेवाओं की प्रधानता होती है। कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके बाद हमारा 12 है 12वें नंबर का क्वेश्चन कि भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक उपयोग किन राज्यों में होता है। तो जो हमारे यहाँ पर राज्य दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें जो होता है जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो आपको जो भी पता हो वो लिख सकते हैं। मैंने आपको सरल भाषा में लिखवाया है। वर्षा का जल संचयन हो सकता है और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, आपको ये याद ही होंगे। तो आपको यहाँ पर मैंने CNG का प्रयोग बताया है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, मतलब वृक्ष लगाने चाहिए। इसका जो अथवा था वायु प्रदूषण से 2 हानियाँ बतानी थी। तो आप देख सकते हैं वायु प्रदूषण में क्या होता है, श्वसन रोगों में वृद्धि होती है, पर्यावरण का असंतुलन होता है। दोनों को आप लिख सकते हैं।
इसके बाद 3 नंबर वाला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारण लिखिए। तो इसका जो क्वेश्चन है हमारा जलवायु, स्थलाकृति और मृदा। चाहें तो आप इनका विवरण भी लिख सकते हैं। इसी के क्रम में इसका अथवा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 आर्थिक कारण लिखिए। तो ये 3 कारण हैं औद्योगिकीकरण जो हो जाएगा हमारा, रोजगार के अवसर, परिवहन संचार सुविधाएं। 15वां क्वेश्चन है रोपण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो रोपण की हमारी जो 3 विशेषता हैं, एकल फसल की खेती की जाती है, बड़े आकार के खेत होते हैं, उत्पादन निर्यात हेतु किया जाता है। इसका अथवा था डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषताएं। तो आपको पता ही होगा कि डेयरी फार्म में क्या होता है, जो दुग्ध उत्पादन होता है, पशुओं की वैज्ञानिक देखभाल की जाती है और शहरी क्षेत्रों के आसपास विकसित होते हैं। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों पाई जाती है। तो इसके जो कारण लिखने हैं, तो यहाँ पर आपको कारण दिए गए हैं, तीनों कारण आपको लिख देने हैं। इसका अथवा था कि भारत सरकार की कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति को समझाइए। तो आपको ये 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद भारतीय कृषि की कोई 3 समस्याएं लिखिए। तो ये होते हैं हमारी समस्याएं जो लगातार चल रही हैं कि खेत जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए, सिंचाई की कमी, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता है और आधुनिक के तकनीकी उर्वरक मशीनों का कम प्रयोग हो रहा है। और भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल का क्या महत्व है, ये अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया है ये क्वेश्चन ये रहा। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर आप तीनों कंप्लीट तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं में आपको अंतर बताने हैं कि प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया में जो अंतर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप चाहें तो इनमें से आपको एक इस प्रकार से अंतर और ये हाशिया भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये अंतर दिए गए हैं, इस प्रकार से अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये अंतर, 5वां अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद इसी का अथवा है छोटे पैमाने के उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योग में कोई 4 अंतर। तो इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं कि कम पूंजी निवेश, अधिक पूंजी निवेश, सामान्य मशीनों का उपयोग, आधुनिक मशीनों में तकनीकों का प्रयोग। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिए गए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन जो हमारे स्थान क्षेत्र के नाम थे और इसको आपको जो आपको नक्शा दिया होगा उसमें आपको ये दर्शा देने हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपने क्लास 12th जो जियोग्राफी का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो उसी सब्जेक्ट का वीडियो आपको अपलोड कराया जाएगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में समस्या आ रही है या जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही हैं, तो उन सभी का सॉल्यूशन आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बता देना है। आपकी सभी समस्याओं का हल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी आपके जो 6 तारीख से प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और फरवरी में आपके मेन एग्जाम हैं। तो आप पढ़ाई में कंटिन्यू लगे रहिए। धन्यवाद।